इस वीडियो में आप देख पाएंगे निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 के अंतर्गत मॉड्यूल 5 विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ के मूल्यांकन भाग के सभी प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? इसका सही जवाब होगा मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा में विशेष से परिचित हों। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, DIY से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का सही जवाब है चौथा, एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियां का उद्देश्य होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा तीसरा, बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा दूसरा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। इसे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। इसका सही जवाब है निर्बाध रूप से खेलना भरपूर खेलना, फ्री प्ले। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है। इसका सही जवाब होगा 3 से 8 वर्ष। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? इसका सही जवाब होगा परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम एवं निर्बाध संप्रेषण। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा प्राथमिक। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? इसका सही जवाब है 3 विकासात्मक लक्ष्य। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? इसका सही जवाब है देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब है नियमित निरंतर सतत एवं बहुआयामी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में आप देख पाएंगे निष्ठा प्रशिक्षण
3.0 के अंतर्गत मॉड्यूल 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता के मूल्यांकन भाग के सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर। प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? इसका सही जवाब है मित्र, साथी, सहपाठी द्वारा की गई न्यूनतम सहायता। से क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि? सही जवाब है, यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्लिक करेंगे, आगे। अगला प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समांतर होती है क्योंकि? इसका सही जवाब होगा दोनों अंतर संबंधित हैं। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को संलग्न करने में मदद करती हैं। इसका सही जवाब है सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं / रखते हैं। इसका सटीक जवाब है सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त अवसर। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के / की को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही जवाब है समझ। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। यह सटीक जवाब होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करते हैं क्योंकि? इसका सटीक जवाब होगा यह परंपरागत पाठ को पढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसका सही जवाब होगा बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। इसका सटीक जवाब होगा अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? इसका सही जवाब होगा अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न है, चित्र पठन में शामिल हैं। इसका सही जवाब होगा मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो? इसका सटीक जवाब होगा कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। इसका सटीक जवाब होगा उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? इसका सही जवाब है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो? सही जवाब होगा उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरह 20 प्रश्न हो गए। सबमिट। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड
ऑब्लिक मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इसका सटीक जवाब होगा पहला, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि इसका सटीक जवाब होगा यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साइलेंट पीरियड ऑब्लिक मूक अवधि क्या है? इसका सही जवाब होगा स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री, इसका सही जवाब होगा इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे इन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। इसका सही जवाब होगा अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले ऑब्लिक बहुभाषी बच्चे होते हैं। इसका सही जवाब होगा रचनात्मक और गंभीर विचारक। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं ऑब्लिक रखते हैं। इसका सटीक जवाब होगा सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त अवसर। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। सटीक जवाब होगा ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निर्देशित पठन क्या है? इसका सही जवाब है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? इसका सटीक जवाब होगा बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां, इसका सटीक जवाब होगा परस्पर समानांतर होती है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? इसका सटीक जवाब होगा पहला, अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से खाली स्थान की एक प्रक्रिया है। इसका सही जवाब होगा अर्थ निर्माण। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि? इसका सटीक जवाब होगा दोनों अंतर संबंधित हैं। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को खाली स्थान गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसका सटीक जवाब होगा दूसरा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। सही जवाब होगा किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसका सही जवाब होगा दूसरा, बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। इसका सटीक जवाब होगा चौथा, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही जवाब होगा पाठ से अर्थ ग्रहण करना। क्लिक करेंगे,
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को खाली स्थान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इसका सटीक जवाब होगा दूसरा, आत्म अभिव्यक्ति। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां। सटीक जवाब होगा परस्पर समानांतर होती हैं। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। इसका सटीक जवाब होगा दूसरा, ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो। सही जवाब होगा उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह। सही जवाब होगा संदर्भ हो। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। इसका सटीक जवाब होगा उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि। सटीक जवाब होगा तीसरा, यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सटीक जवाब होगा पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। इसका सटीक जवाब होगा शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसका सही जवाब होगा बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति और नवाचार भी है। सटीक जवाब होगा रचनात्मकता। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है। इसका सटीक जवाब होगा पहला, अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। सही जवाब होगा रचनात्मक और गंभीर विचारक। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि। इसका सटीक जवाब होगा बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। सटीक जवाब होगा ग्रामोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है। इसका सटीक जवाब होगा जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरह 20 प्रश्न हो गए, सबमिट करेंगे।